हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th के रीडर के द रिस्पॉन्सिबल किंग, जो कि लेसन 7 है। और इसमें हम लोगों ने शामिल किया है क्वेश्चन आंसर के बारे में। इसके पहले की वीडियो में आप लोग द रिस्पॉन्सिबल किंग की रीडिंग कर चुके हैं। चलिए इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, जिसके अनुसार आप लोग आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर को आसानी से आ सकता है आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द किंग अनहैप्पी। इसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है, जिसकी सहायता से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए इसका हिंदी अनुवाद क्या है, राजा दुखी क्यों था। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं इस रीडिंग के बारे में, इसके रीडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्यों अनहैप्पी था, क्योंकि उनकी प्रजा जो थी वो बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल थी, बहुत लेजी थी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। द किंग वाज अनहैप्पी बिकॉज हिज पीपुल वर लेजी एंड डिड नॉट वर्क हार्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, जिसकी सहायता से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा, राजा दुखी था क्योंकि उसके लोग आलसी थे और मेहनत नहीं करते थे। रीडिंग के वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिए और आसानी से अपने आप से भी आप लोग उत्तर इसका बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। देखिए बच्चों, इसका प्रोनाउंसिएशन भी इसके साथ साथ लिखा गया है, जिसकी सहायता से आप लोग आसानी से इसका रीडिंग कर सकते हैं। चलिए इसका अर्थ क्या होगा, राजा ने क्या देखा जब भी वह अपने रथ में बाहर जाता था। चैरियट मतलब क्या होगा, रथ। देखिए इसका आंसर क्या होगा, द किंग सा ए बिग स्टोन लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। इसका अर्थ क्या होगा, देखिए बच्चों, मैं बार बार बता रही हूँ कि इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी सहायता से बिल्कुल ही ईजिली आप पढ़ सकते हैं। अर्थ देखिए इसका क्या होगा, राजा जब बाहर राजा क्या बिग स्टोन जो रखे थे, राजा ने हर बार देखा कि सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, वो अपने रथ में जब भी बाहर निकलता था। चलिए आगे देखते हैं। वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स। पढ़े होंगे आप लोगों ने इस कहानी को। जब कहानी को पढ़ा था तो उसमें देखा था ना कि राजा अपने प्रजा को सबक सिखाने के लिए क्या करती है, बोरे में सोने चांदी रखती है और उसको सड़क पर ले जा कर के रख देती है। तो इसमें वही प्रश्न पूछा गया है कि उसने सोने के सिक्के कहाँ रखे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स अंडर द बिग स्टोन। तो इसका अर्थ क्या होगा, उसने सोने के सिक्के एक बिग स्टोन मतलब बड़े पत्थर के नीचे रखा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हु कवर द पिट विथ अ बिग स्टोन। चलिए इसका अर्थ क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। किसने गड्ढे को बड़े पत्थर से ढका। तो किसने रखा था, राजा ने रखा था। क्यों, क्योंकि वो अपने प्रजा को सबक सिखाना चाहता था। तो अब इसका उत्तर तो यही होगा ना, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि राजा ने ही रखा था। तो आंसर क्या है, द किंग कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन। तो इसका अर्थ क्या होगा, राजा ने गड्ढे को बड़े पत्थर से ढका। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। तो आप लोगों ने पढ़ा तो है, पाठ में पढ़ा था कि वो जो रखा था बोरी, उसको कोई नहीं हटाता है। पत्थर के नीचे वो जो बोरी पड़ा हुआ था, सोने चांदी के सिक्के रखे हुए थे, उसने राजा ने उसको कोई नहीं हटाता है। अब देखते हैं, अब वही इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि लोगों ने पत्थर को क्यों नहीं हटाया। तो इसका अर्थ क्या है, लोगों ने सड़क से पत्थर क्यों नहीं हटाए, इसका प्रश्न का अर्थ है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द पीपल डिड नॉट रिमूव द स्टोन बिकॉज दे थॉट
इट वॉज नॉट देयर वर्क। अब इसका अर्थ क्या होगा? लोगों ने पत्थर नहीं हटाए क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनका काम नहीं है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल। तो राजा अपने लोगों को कौन सा सबक सिखाना चाहता था? तो आप लोगों ने प्रश्न पढ़ा है ना कि उन्हें राजा अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता था, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल दैट एवरीवन मस्ट वर्क हार्ड एंड डू दियर ड्यूटी। देखिए इनका यहाँ पे सब प्रश्न और सब आंसर का प्रोनाउंसिएशन भी दिया है, जिसकी सहायता से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए इसका अर्थ क्या होगा? राजा अपने लोगों को यह सिखाना चाहता था कि हर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए और अपने कर्तव्य निभाना चाहिए। अब तो वो पत्थर पड़ा था तो कोई भी रास्ते में से अब आने जाने में असुविधा हो रही थी तो कोई भी हटा सकता था, लेकिन लोग क्या समझते थे कि ये मेरा काम नहीं है भाई, चलो इस रास्ते से निकलो, अपना काम नहीं है। लेकिन राजा यही एहसास दिलाना चाहता था कि अपना कर्तव्य निभाए और हर व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर की जो कड़ी थी वो समाप्त हुई। अगला क्वेश्चन 2 है यहाँ पे। राइट ट्रू एंड आर फॉल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिसमें हमने क्या करना है? ट्रू आर फॉल्स लगाना है, सही और गलत। ट्रू मतलब होता है सही और फॉल्स मतलब होता है गलत। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वो सेंटेंस वाक्य में आप लोगों ने कहानी में पढ़ा होगा, और कहानी में क्या सही है क्या गलत है इस सेंटेंस में, उसे हमें ट्रू और फॉल्स लगाना है। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। द किंग लिव्ड इन ए पैलेस। प्रोनाउंसिएशन इसका दिया हुआ है सारे वाक्य में, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? राजा एक महल में रहता था, तो क्या होगा इसका? राजा महल में ही रहता था, तो ये क्या होगा? ट्रू। ट्रू मतलब होता है सही और फॉल्स मतलब होता है गलत, तो इस वाक्य का क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रू। नेक्स्ट है बी वाला, देखते हैं। हिज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल। तो क्या होगा ये? रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है? जिम्मेदार। तो उसकी प्रजा कैसी थी? गैर जिम्मेदार थी, जिम्मेदार वो नहीं थी। तो इसका अर्थ क्या होगा? उसके लोग जिम्मेदार थे? नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है कि उसके पीपल, उसके प्रजा जो थी वो गैर जिम्मेदार थी, इसीलिए तो राजा चिंतित रहते थे कि कैसे उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए। तो ये वाक्य क्या होगा? ये वाला सेंटेंस क्या होगा? फॉल्स, गलत। चलिए सी वाला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द किंग वांटेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल। इसका अर्थ क्या होगा? राजा लोगों को एक सबक सिखाना चाहता था। यस, आप लोगों ने पढ़ा है ना वीडियो में, रीडिंग वाले में, कि राजा अपने प्रजा को सबक सिखाना चाहता था। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स? यस, ट्रू। ट्रू मतलब सही, ये वाक्य सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी वाला पढ़ते हैं आगे। द पीपल रिमूव्ड द स्टोन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रोड। तो लोगों ने, इसका अर्थ क्या है देखते हैं। लोगों ने सड़क के पत्थर से, सड़क के बीच से पत्थर हटा दिया। आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं हटाया, तभी तो उनको सोना चांदी नहीं मिल पाया और उनको बहुत ही दुख हुआ और पश्चाताप भी हुआ। तो ये क्या होगा इसका? आप लोग बताइए। यस, फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत। यस, ये वाला सेंटेंस फॉल्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ई वाले की तरफ। द किंग गेव द गोल्ड क्वाइंस टू द पीपल। अब इसका अर्थ क्या होगा? राजा ने लोगों को सोने के सिक्के दे दिए थे। क्या पढ़ा है? नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने हटाया ही नहीं। वो अपने वजीर से बोलता है कि इसको सोने के सिक्के को ले चलो अपने महल में। तो ये वाला सेंटेंस क्या होगा इसका मतलब? यस, फॉल्स होगा, गलत। चलिए यफ की तरफ बढ़ते हैं। द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल। यह वाक्य ई जैसा ही है। यस, तो क्या किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल? सॉरी, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल। तो क्या राजा ने अपने सोने के सिक्के जो थे वो लोगों को दे दिए थे? आप लोग बताइए।
नहीं दिए थे, हाँ नहीं दिए थे, क्योंकि उन्होंने उसको लिया ही नहीं और हटाया ही नहीं था। हटाया ही नहीं तो जिम्मेदारी का एहसास दिलाना था राजा को, तो वो उनको नहीं दिए। बोले अपने वजीर से कि इसको ले चलो अपने महल में। यस, ये सेंटेंस जो होगा वो फाल्स होगा। चलिए जी वाले की तरफ बढ़ते हैं। पीपल फेल्ड असेम्ड एंड सॉरी, इसका अर्थ क्या है? लोग शर्मिंदा और दुखी महसूस करने लगे। यस, आप लोगों ने पढ़ा है वीडियो में कि वो जब नहीं उठाते हैं, जब देखते हैं वजीर से बोलते हैं ये सोने चांदी के सिक्के ले चलो अपने महल में, तो उनको बड़ा ही शर्मिंदा भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, और इतने सोने चांदी सिक्के जो कभी उनके हो सकते थे, जो हटा देते तो उनके हो जाते, लेकिन उनके नहीं हो पाए, तो इसलिए वो दुखी भी महसूस करते हैं। तो ट्रू, ये क्या होगा? ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड पावर। यहाँ पे कुछ जानवरों के समूह के नाम दिए गए हैं।